नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स। इसके सारे डेरिवेशंस हमने कर लिए थे। एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूँ आपको कि हमने क्या किया था। एक कार्डबोर्ड में हमने बहुत सारे स्लिट्स कर लिए थे, रेक्टेंगुलर स्लिट्स। उसके ऊपर एक प्लेन वेव इंसिडेंट कराई और स्क्रीन पर हमने क्या पैटर्न फॉर्म होगा इसकी स्टडी करी। तो इसमें हमारा जो किसी भी एक रैंडम पॉइंट P पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था वो था IP इक्वल टू A नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा इस तरीके से गिवन थे। उसके बाद हमने देखा कि इस इक्वेशन से कैसे पता करें कि इंटेंसिटी किन किन पॉइंट्स पर मिनिमम होगी। तो ये वाला ग्राफ सबसे तेज चलेगा, एन बीटा वाला। तो जहां जहां पर ये जीरो होगा वहां पर पूरी टर्म जीरो होगी। तो ये टर्म कहां जीरो होगा, जहां पर साइन के अंदर जो एंगल है एन बीटा ये आपका एल पाई के बराबर हो। एल यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर। जनरली इसको एन लिखते हैं लेकिन एन हम कहीं और यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने एल लिख दिया है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहां से एन बीटा इक्वल टू एल पाई अगर हम पुट करें बीटा की वैल्यू तो वहां से साइन थीटा निकल के आता है एल लैम्डा एन इंटू ए प्लस बी। तो ये हमने मिनिमा की बात करी। जब हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा के से पहले हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, देखिए जो ये टर्म है आपका ये स्लो चलता है। ये जब एक बार जीरो होता है उतनी देर में ये वाला टर्म कई बार जीरो हो चुका होता है। तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो आप इस टर्म को हम z बोल रहे हैं और डी जेड बाई डी बीटा जहां जहां जीरो होता है वो पोजीशन आप निकाल लीजिए। तो यहां से हमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिले थे। मिनिमा की वैल्यूज ये आई थी और मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन लगी थी। लेकिन जो मिनिमा की कंडीशन हमारी बनी थी वहां पर एक एक्सेप्शन आ रहा था कि आपने कहा कि एन बीटा यदि एल पाई हो तब मिनिमा होगा। लेकिन इस केस में एक बात आई, अगर बीटा आपका एम पाई हो तो एन बीटा ऑटोमेटिकली आपका पाई का इंटीजर होगा। इसका मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0/0 का टर्म बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के हमने यहां पे देखा था 0/0 का टर्म एक फाइनाइट नंबर दे रहा है। तो बीटा जहां एम पाई होगा वहां हमें वैसे तो मिनिमा काउंट कर रखा था, लेकिन 0/0 का फॉर्म बनने के कारण वहां जो वो मिनिमा बन रहा था मिनिमा ना हो गया, मैक्सिमा हो जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमास को हम प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के डिफरेंशिएशन से हमारा मिनिमा निकला, मैक्सिमा निकला। इस मैक्सिमा को हमने सेकेंडरी मैक्सिमा बोला। लेकिन इस केस में एक थोड़ा सी अड़चन ये आई कि जहां बीटा एम पाई हो रहा है वहां पे ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है और जहां पर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं वहां पर ये टर्म फाइनाइट बन जाती है, इसलिए मिनिमा ना होके वहां पर प्रिंसिपल मैक्सिमा हो जाता है। फिर हमने हर केस में सेंट्रल, जब थीटा आपका जीरो है तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की और सेकेंडरी मैक्सिमा की। जब हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा को कंपेयर किया तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ही कम है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये बातें हमने डिस्कस करी। अब हम देखना चाहते थे कि जो एन स्लिट डिफ्रैक्शन है इसमें इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली कैसा बनेगा। अगर हमें एग्जैक्ट ग्राफ चाहिए तो हमें ए प्लस बी और एन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो इस ग्राफ की फील दिलाने के लिए हम ये एक पर्टिकुलर केस कंसिडर कर रहे हैं। जनरल केसेस सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। ए को हमने 2 लैम्डा माना है, ए प्लस बी को 4 लैम्डा और एन नंबर ऑफ स्लिट्स हमने 5 कंसिडर करी हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है। और इस क्लास में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, एक तो ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का, एक मिसिंग मैक्सिमा कॉन्सेप्ट है और एक विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये 3 टॉपिक्स हम आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको इंटेंसिटी में यहां लिख लेता हूं एक बार दोबारा, IP इज इक्वल्स टू ए नोट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय अल्फा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वेयर बीटा। देखिए हमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस ग्राफ में मिनिमा कहां कहां आएगा। जहां जहां ये टर्म जीरो होगा वहां वहां मिनिमा आना चाहिए। और ये मिनिमा कहां होगा, जहां एन बीटा क्या होगा,
एल पाई के बराबर। ये हमने यहाँ पे कंडीशन लिख भी रखी है। मिनिमा के लिए एन बीटा इक्वल टू एल पाई। एल क्या है वहां पे? इंटीजर है आपका। इंटीजर है तो आप बोलेंगे यहां बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एन बीटा इज पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एल पाई। एन की वैल्यू ए और बी प्लस की बी की वैल्यू, इनको हम पुट कर देते हैं। अब एन की वैल्यू है 5, पाई से पाई कट गया, ए प्लस बी कितना हो गया 4 लेमडा, लेमडा से लेमडा कट गया इंटू 4 साइन थीटा इक्वल टू एल। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? एल बाय 20। एल आपका क्या है? इंटीजर। तो एल की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? एल की वैल्यूज -22 प्लस 20 तक हो सकती हैं। हम यहां पर जीरो नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि जीरो पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। तो जीरो के अलावा बाकी 20 इधर और 20 इधर, 40 वैल्यूज पर ये ग्राफ मिनिमा देगा, जीरो शो करेगा। तो उनको हम कैसे शो करेंगे? अगर थीटा शो करना चाहें यहां से, अगर थीटा शो करना चाहो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एल बाय 20। यहां पर एल को 1 से 20 लिखते रहो तो आपको 20 वैल्यूज फॉर पॉजिटिव एल एंड 20 वैल्यूज फॉर नेगेटिव एल, वहां पर आपका ग्राफ जीरो होगा। तो जो मैंने मार्क लगा रखे हैं ये 20 मार्क हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन सब पॉइंट्स पर ये ग्राफ जीरो होने वाला है, ये हमें पक्का पता है। इसके अलावा सेंटर पे इस पर एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो इतनी बात हमने ग्राफ में जान ली है। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा कहां बन रहा है। यह आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए आप क्या कहेंगे? बीटा इक्वल टू एम पाई। बीटा यहां पे क्या है? बीटा की वैल्यू है पाई बाय लेमडा ए प्लस बी, पाई बाय लेमडा इंटू ए प्लस बी, और इसके साथ आपका आ जाएगा साइन थीटा, साथ में इक्वल टू एम पाई। ये हम प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ये मिनिमा की बात करी थी। आप लिख लीजिए अगर डाउट हो तो आपको। ये मिनिमा की बात करी हमने। मिनिमा पे हमारे 20 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड आ गए और 20 नेगेटिव साइड्स आ गए। यहां पर a प्लस बी इज 4 लेमडा, तो आप 4 पुट करो, पाई से पाई कटेगा, कितना आएगा 4 साइन थीटा इक्वल टू एम, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स m बाय 4। m की वैल्यूज -4 से 4 तक हो सकती हैं। मतलब पॉजिटिव साइड भी आपकी कितनी? पॉजिटिव साइड भी आपकी 4 वैल्यूज और नेगेटिव साइड भी 4 वैल्यूज। तो यहां 20 में आप देखिए, यहां जो 5वीं वैल्यू थी 1 2 3 4 5, जब यहां इसके कारण जो 5वीं वैल्यू आई थी वहां पर देखो आप थीटा कितना बन रहा था? साइन इनवर्स 5 बाय 40 विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय 4। इसकी थीटा की जो 5वीं वैल्यू है मिनिमा के लिए, वहीं पर आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा का फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है, साइन इनवर्स। यहां पर m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जहां 5वां मिनिमा आना था वहां पर आपका पहला प्रिंसिपल मैक्सिमा आ रहा है। मतलब यहां पर आपका मैक्सिमा आएगा। मैक्सिमा कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कहां है, ये रही। ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है और ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर का आ रहा है और आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट वेट करना।
साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए पहली पीक बड़ी बना सकते हो इस तरीके से। कहने का मतलब इसकी पहली पीक बड़ी होती है, फिर ग्रेजुअली पीक्स घटती जाती हैं, ये और भी घट जाएगी, ये आपकी और भी घट जाएगी, इस तरीके से पीक्स आपकी घटती चलती हैं। तो आप देखिए जब अल्फा बढ़ेगा तो ये टर्म छोटा होता जाएगा, तो इंटेंसिटी को छोटा करेगा। इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा था, जितना आगे आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। क्लियर है? तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। अब चलते हैं, यहां पे अगर मैं एम की 2 वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा, अगर एम में 2 पुट करूं तो साइन थीटा आएगा साइन इनवर्स 2/4, और यहां पर मैं एल यदि एल को 10 पुट कर दूं तो साइन थीटा कितना आएगा, थीटा विल बी साइन इनवर्स 10/20। आप दोनों को कंपेयर करिए, इसका मतलब जहां पर 10वां मिनिमा आना चाहिए था, 6, 7, 8, 9, 10, जहां पर 10वां मिनिमा आना चाहिए था वहां पर सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। आप इसको यहां बना दीजिए, आपकी मैक्सिमा की पीक घटती जा रही है। यहां पर जहां m इक्वल टू 3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 आना था, यहां पर आप l की वैल्यू अगर 15 पुट कर दें तो आपका थीटा आएगा साइन इनवर्स 15/20, तो मतलब 3/4, और वहां भी 3/4। इसका मतलब जहां पर 11, 12, 13, 14, 15th मिनिमा आना था वहां पर थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। सिमिलरली जहां पर आपका आपका 20th मिनिमा आना था वहां पर आपका चौथा प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। सिमिलरली आप पीछे भी काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर आपका ये सिमेट्रिक होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होगी, फिर आगे 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपका है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 यहां पर भी ये इंटेंसिटी इसके बराबर हो गई, और लास्ट में आपका यहां। इस तरीके से हमने प्रिंसिपल मैक्सिमास कहां कहां होंगे और आपके मिनिमास कहां कहां होंगे, ऐसे पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। देखिए यहां मैक्सिमा है, यहां मिनिमा है, तो आप इस ग्राफ को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इस साइड भी इस ग्राफ को आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब इस मिनिमा के बाद आपका अगला मिनिमा यहां आएगा। एक मिनिमा से जब भी आप दूसरे मिनिमा पे पहुंचते हो तो आपका बीच में एक मैक्सिमा जरूर आएगा। वो कौन सा मैक्सिमा होगा, वो आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होगा। जो हमने सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशंस लिखी थी ये रही, इन कंडीशन से यहां से हम एग्जैक्ट उसकी वो लोकेशन नहीं बता पाए थे, ग्राफिकल मेथड से हमें सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन वो रहेगा उन दो मिनिमा के बीच में। और एक बात और ध्यान देनी है आपको, जो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी है वो n की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तो सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा की तुलना में बहुत ज्यादा कम होगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में हम बहुत कम छोटी पीक दिखाएंगे। फिर सिमिलरली आप एक पीक और दिखाओगे, फिर एक पीक और। अब यहां पर इस मिनिमा के बाद यहां मिनिमा आना चाहिए था, लेकिन वहां पर आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा आ गया फर्स्ट, तो आप ऐसे करोगे। इसके बाद फिर आप मिनिमा शो करोगे, ये मिनिमा है आपके, ये घटते जाएंगे, यहां से पीक रेगुलरली घटेगी, फिर आगे से फिर दोबारा घटेगी। यहां मिनिमा आना था लेकिन आपका यहां मैक्सिमा आ गया, फिर घटेगी, फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा, इस तरीके से। सिमिलर ग्राफ आपका इस साइड भी बनेगा, आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो ऐसे।
ये आपके मिनिमा होंगे, इस तरीके का आपका ग्राफ ये बनेगा। अब यहां पर एक ही चीज रह गई, हमने अभी तक इस ग्राफ के इस पोर्शन को टच नहीं किया है। हमने मैक्सिमा मिनिमा किससे निकाला था, डी जेड बाई डी बीटा को। अब देखते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है। वैसे तो जितनी फास्ट ये टर्म्स चल रहे हैं उससे काफी स्लो चलता है, लेकिन वो भी जीरो और मैक्सिमा तो होगा। एक बार देखते हैं कि ये टर्म कहां कहां जीरो होता है। लेट्स से अगर ये टर्म जीरो होना है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, अल्फा शुड बी एन पाई। अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा इक्वल टू एन पाई। ए की वैल्यू कितना है, 2 लैम्डा, ये देखिए 2 लैम्डा है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 लैम्डा से लैम्डा यहां कट जाएगा, 2 साइन थीटा बाय एन। थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू एन बाय 2। थीटा विल बी साइन इनवर्स एन बाय 2। एन की दो पॉजिटिव वैल्यू और 2 नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल है। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स हाफ एंड साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स हाफ कहां होगा, इस लोकेशन पर, और साइन इनवर्स 1 इस लोकेशन पर। सिमिलरली यहां और यहां। अभी देखिए हमने जो इससे पहले वाला ग्राफ बनाया था जहां पर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर को कंसीडर ही नहीं किया, तब हमारा ग्राफ ऐसा बनना था, निश्चित है। लेकिन जहां जहां ये ग्राफ जीरो होगा वहां इस ग्राफ को हमें जीरो करना पड़ेगा, पक्का। तो आप देखिए ये ग्राफ यहां यहां और यहां जीरो हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा उसको। इसको बोलते हैं मिसिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये आपके मिसिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा है, एक ये और एक ये और एक ये, 2 इधर और 2 उधर, ये मिसिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा है आपके। तो आप ये बोल सकते हैं ये यहां ऐसे होगा, यहां मैक्सिमा होना चाहिए था प्रिंसिपल मैक्सिमा, लेकिन वो मिसिंग है। यहां भी मैक्सिमा होना चाहिए था, वो मिसिंग है। सिमिलरली ये आपका ग्राफ ये हो जाएगा। तो जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना था मिसिंग मैक्सिमा, वो आपको यहां से आराम से पता लग रहा है। अगर उसकी आपको, ये तो हमने एक एग्जांपल लेके किया, अगर आप उसकी जनरल डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो कैसे करोगे, ये देखिए। जहां जहां पर अल्फा जीरो हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा था, अल्फा इक्वल टू एन पाई हो रहा था। अल्फा कितना था, पाई बाय लेमडा ए साइन थीटा इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कट गया, साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा बाय ए। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन भी लग रही थी, तो यू कैन से बीटा इक्वल टू एम पाई। बीटा इक्वल टू एम पाई, बीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम पाई। एम पाई आपका हो गया, यहां से आप पुट करेंगे, पाई से पाई कट होगा और साइन थीटा आ जाएगा एम लेमडा ए बाय बी। तो कहने का मतलब जहां पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की भी और आपकी अल्फा इक्वल टू एन पाई की भी, वहां पे होना तो चाहिए था प्रिंसिपल मैक्सिमा। देखिए कितना ये इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमने कहा मिनिमा होना चाहिए था, लेकिन मिनिमा क्यों नहीं हुआ, मिनिमा क्यों होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन फिर मिनिमा नहीं हुआ क्योंकि वहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये दोनों टर्म 0 बाय 0 फाइनाइट टर्म देता है, इसलिए वहां मिनिमा नहीं हुआ। शुरू में कहा मिनिमा होना चाहिए था, फिर कहा मिनिमा नहीं होना चाहिए था, फिर इसी कंडीशन पे आपका ये टर्म भी जहां जहां 0 हो वहां पे फिर से मिनिमा वो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर स्टार्टिंग इक्वेशन के हिसाब से तो मिनिमा ही होना चाहिए था,
लेकिन फर्दर बीटा वाली इक्वेशन से वहां प्रिंसिपल मैक्सिमा होना चाहिए था, फिर अल्फा वाली देखी तो वहां पर मिनिमा होना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिसिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो जहां पर दोनों कंडीशंस अल्फा इक्वल टू एन पाई एंड बीटा इक्वल टू एम पाई सेटिस्फाई हो, वहां हमारा होता है मिसिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा। और क्या कंडीशन बनेगी आपकी, इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, ये आपका हो गया एन लैम्डा बाय ए इक्वल टू एम लैम्डा ए बाय बी। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, एम क्या हो जाएगा, एम विल बी ए प्लस बी बाय ए इंटू एन। ठीक है, आप वहां पर n की पॉसिबल वैल्यूज पुट करोगे तो m की अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी, जहां पर आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा अब्सेंट होगा। देखो आप प्रिंसिपल मैक्सिमा किससे बता रहे हो, m से बता रहे हो। m की वैल्यू 1 से 4 वेरी कर सकती थी, इसलिए 1, 2, 3 और 4 प्रिंसिपल मैक्सिमा आए थे। अगर इस फॉर्मूले को हम ऊपर वाली इक्वेशन में एक बार लगा के देखें तो क्या होगा, a प्लस बी कितना है 4 लैम्डा, a कितना है 2 लैम्डा, 2n, ये हो जाएगा m इक्वल टू 2n। n की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, देखिए n की वैल्यू हमने देखी थी अभी 1 और 2 पॉसिबल है। अगर n इक्वल टू 1 होगा तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, अगर n इक्वल टू 2 होगा तो m कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा और फोर्थ प्रिंसिपल मैक्सिमा अब्सेंट रहेंगे। ये फर्स्ट था, सेकंड अब्सेंट और फोर्थ अब्सेंट। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है मिसिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा की समझ में आ गई होगी। तो हमने जो भी डिफ्रैक्शन पढ़ा ड्यू टू मल्टीपल स्लिट, उसको हमने ग्राफ के माध्यम से डिटेल में समझा। अब इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो है विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। विड्थ का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर बनाए तो कैसा बनेगा। देखिए आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से होती है, आपने n स्लिट्स किए होते हैं और सामने एक स्क्रीन होती है, ये आपकी सेंट्रल लाइन मान लीजिए आप। अगर इस एक्सिस पर मैं इंटेंसिटी और इस एक्सिस पर थीटा बनाऊं, थीटा क्या होता है, थीटा ये होता है ना किस पॉइंट पर, किस इंक्लिनेशन पर आप इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये आपका क्या है, सेंट्रल लाइन है। इस एक्सिस पर मैं इंटेंसिटी बनाऊंगा तो सेंटर पर क्या होगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा, इसको ज्यादा बना लीजिए आप, यहां बना लीजिए, तो सेंट्रल मैक्सिमा इस तरीके से होगा आपका। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया, ये आपका फर्स्ट नहीं सेंट्रल मैक्सिमा है। ये वाली पीक मैंने यहां शो करी है। अब बीच में फिर आपकी छोटी छोटी पीक होंगी, फिर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो जिस एंगल पर वो प्रिंसिपल मैक्सिमा बना, ये एक आपका एंगल होता है थीटा, ये आपका एंगल थीटा है। इसी को मैं थोड़ा सा एक अच्छा डायग्राम और बनाता हूं। अब हमें ये पता लग गया कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं हम यहां से लेके यहां तक जो आपका एंगल होगा, उस एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल पाएंगे, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, कि इसकी विड्थ कितनी है। तो थीटा एंगल पे आप मान लो कि फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है। तो यहां पर इसका एक डायग्राम और बनाते हैं अच्छा सा। ये आपकी सेंट्रल लाइन है और इस एंगल थीटा पे आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा से पहले जो मिनिमा है जस्ट पहले, और जो बाद में जस्ट मिनिमा है, वहां पर आप एक लाइन और ड्रॉ कीजिए, यहां से भी और यहां से भी। और जो ये एंगल है, मेन एंगल आपका थीटा है, और जो स्मॉल एंगल है ये कितना है, ये डी थीटा है।
ठीक है, हमें यहां पर डी थीटा निकालना है कि डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन। प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, बीटा इक्वल टू एम पाई। तो आप लिख लीजिए बीटा इक्वल टू एम पाई। बीटा इक्वल टू एम पाई से हम क्या बनाएंगे, बीटा की वैल्यू होती है पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम पाई। पाई से पाई कट गया, सॉरी एम नहीं, पाई कटेगा, और ये आपका हो गया ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर जो थीटा हमने लिया है, एम मैथ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, यहां पे हमने बस समझाने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा कंसीडर किया है, पर आप ये मानिए कि ये एम मैथ प्रिंसिपल मैक्सिमा है। एम मैथ प्रिंसिपल मैक्सिमा है, इसलिए यहां पर एम लेमडा लिखा गया। ठीक है भैया, अब ये बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका होगा थीटा माइनस डी थीटा। ये कौन सा है, ये आपका मिनिमा है जस्ट पहले किसके, प्रिंसिपल मैक्सिमा के, और जस्ट बाद में जो प्रिंसिपल मैक्सिमा के मिनिमा होगा उसकी एंगल कितना होगा, थीटा प्लस डी थीटा। क्लियर है, तो आप उसके बाद वाले की लिख लीजिए इक्वेशन, जो यहां बाद वाला मिनिमा बना उसकी इक्वेशन हम लिख रहे हैं। मिनिमा की इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, एम बीटा इक्वल टू एल पाई, एन बीटा इक्वल टू एल पाई, एन बीटा इक्वल टू एल पाई, दिस गिव्स अस एन पाई बाय लेमडा ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा। यहां पर मेन बात यही ध्यान रखनी है कि जब मैं इस मिनिमा की बात करूंगा तो वहां पे एंगल कितना होगा, थीटा में डी थीटा जुड़ के उसका एंगल बनेगा। क्लियर है, और वो आपका एलएथ क्या है, मिनिमा है। यहां से आपका पाई से पाई कटेगा, इक्वेशन बन जाएगी आपकी एन इंटू ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू एल लेमडा, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर अब आपको यह देखना है एल और एम में कोई रिलेशन है क्या। देखिए एल और एम में सिंपल रिलेशन होता है, इसको आपको याद रखना है। एल इक्वल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, एन इंटू एम प्लस 1। एल क्या है आपका, एल है एलएथ मिनिमा, एम क्या है, एमएथ प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसको आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आपका ये क्या था, ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, एम की वैल्यू कितनी थी 1। इस केस में एन की वैल्यू कितनी ली थी हमने, एन की वैल्यू 5 ली थी, तो एन की वैल्यू 5 ली है और एम की वैल्यू कितनी ली है 1 + 1 = 6। आपके एमएथ प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद जो एलएथ मिनिमा होगा वो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। ये वाला पॉइंट L = 6 है, ये वाला पॉइंट M = 1 था। सिमिलरली आप कोई भी चेक कर सकते हो। अगर इसको चेक करोगे तो आपका यहां M कितना होगा 3, 5 × 15, ये हो जाएगा M = 3 और ये हो जाएगा L = 16। तो आपका M और L में ये रिलेशन हमेशा वैलिड होगा, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूं आपको एक बार। ये देखिए, इसको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, उसको क्रॉस चेक आप ग्राफ से कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा था तो M को 1 पुट कर दिया। N क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर ऑफ स्लिट यहां पे 5 है, 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जोड़ दिया 6 हो गया। और यहां आप ग्राफ में देखो 1 2 3 4 5 6, छठा मिनिमा आपका ये फॉर्मूला दे रहा है। तो ठीक है,
आप ये मान सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमें आगे यूज करना है। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी एन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल्स टू एल की जगह हो जाएगा एन एम प्लस 1 लेमडा। वहां से n से डिवाइड करोगे तो ये आपका n कट जाएगा और यहां पे n आ जाएगा। तो ये आपका कुल मिला के क्या इक्वेशन बन गई? ये बन गई a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू m लेमडा और लेमडा बाय n। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें तब आपका क्या बनेगा वो देखते हैं एक बार। मैं यहां पे रब कर रहा हूं इसको। इक्वेशन नंबर 3 को 1 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करें, दोनों साइड a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा, और उस साइड क्या आ जाएगा, उस साइड आ जाएगा आपका, ऊपर आएगा m लेमडा लेमडा बाय n बाय m लेमडा। यही इक्वेशन बनेगी। आप अब a प्लस बी कट जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा, इस साइड क्या आ जाएगा, m लेमडा से m लेमडा कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1 बाय m इंटू n। क्लियर है इतना? अब इसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। इसके बाद बनेगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा, सॉरी यहां पर 1 आएगा, इससे जब डिवाइड होगा तो 1 प्लस लेमडा कैंसिल होगा और m इंटू n बनेगा। यहां पर देखिए डी थीटा जो है वो बहुत छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो कोस डी थीटा तो 1 हो जाएगा और साइन डी थीटा रह जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं। तो कोस डी थीटा इज 1, तो साइन थीटा हो गया, प्लस कोस थीटा साइन डी थीटा हो जाएगा आपका डी थीटा, और डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस m बाय n। अब ये इक्वेशन रह गई हमारी। इस इक्वेशन में साइन थीटा डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस कोट थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय m n। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपका डी थीटा आ गया, डी थीटा इक्वल्स टू 1 बाय m n कोट थीटा। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आया mth प्रिंसिपल मैक्सिमा, mth प्रिंसिपल मैक्सिमा। mth प्रिंसिपल मैक्सिमा की आपकी एंगुलर विड्थ निकल कर आई है। अब आप इसमें खुद देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका ऑर्डर बढ़ेगा प्रिंसिपल मैक्सिमा का, मतलब 1 से 2 3 4, तो आपका डी थीटा घटेगा, m पे तो डिपेंड करेगा। n क्या है, अगर नंबर ऑफ स्लिट्स आपकी क्या होंगी, नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ेंगी, ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स यूज करोगे तब भी आपका डी थीटा घटेगा। यही दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। कोट थीटा का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, और कोट थीटा और m थीटा का कंबाइंड इफेक्ट m के अंदर ही आ जाता है। कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि डी थीटा विल डिक्रीज एज m इंक्रीजेज, या डी थीटा विल डिक्रीज इफ एज n इंक्रीजेज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरीके से हमने एन स्लिट डिफ्रैक्शन या प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कारण जो डिफ्रैक्शन होता है उसकी पूरी थियरी और उसको एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझा है। आपको ऐसा किसी भी बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, और अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं और मैं उस क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। अभी आपके प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और हैं, उनको हम 1 या 2 लेक्चर्स में और पढ़ेंगे, लेकिन प्लेन ग्रेटिंग की आपकी मोटी मोटी थ्योरी, मेन थ्योरी इन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।